नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरुओं को ट्रिक से देखेंगे। और देखिए दोस्तों, ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और बता दें दोस्तों, इसमें 17 प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके गुरुओं के नाम दिए गए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप देखते ही देखते 14 से 15 आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यह है चाणक्य। ठीक है। अब देखिए, इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए, किसी किसी का स्वभाव होता है दूसरों की प्रशंसा करके उसे क्या करते हैं, चना के झाड़ पे चढ़ाते हैं, है ना। तो कोई कोई क्या कहते हैं, अरे यार तुम बहुत सुंदर हो, तुम चांद के जैसे सुंदर हो। ठीक है। इस तरह से चांद से तुलना करते हुए उसे चना के झाड़ पर चढ़ा देता है ना। जो चांद जैसे सुंदर हो कह कर क्या करते हैं, चना के झाड़ पर चढ़ा देते हैं ना। तो देखिए, चना और चना, ये क्या है, चना उच्चारण मैच कर रहा है। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। चांद कह कर क्या करता है, चना के झाड़ पर चढ़ाता है ना। तो चना चाण चाणक्य। ठीक है। चना चाण चाणक्य। ठीक है। इस तरह से उच्चारण थोड़ा मैच कर रहा है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। तो चांद कहकर चना के झाड़ पे, चना यानी चाणक्य, चना के झाड़ पर चढ़ा रहा है ना। तो इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, अगला देखते हैं, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? यह है अरस्तु। ठीक है। अब देखिए, इसे आसान से याद रखना है। सिकंदर नहीं है, सिकंदर नहीं है, अरे तू क्या है, बंदर है। ठीक है। अरे तू बंदर है। ठीक है। अब देखिए, सिकंदर नहीं है तू, अरे अरे तू अरे तू अरस्तु सिकंदर नहीं है। ठीक है। अरे तू सिकंदर नहीं है, क्या है, बंदर है। ठीक है। तो ये शब्द जो सुने हैं आप लोग, इसे एक बार सुनकर ही याद रख सकते हैं। सिकंदर नहीं है, अरे तू क्या है, बंदर है। अरे तू अरस्तु, और सिकंदर क्या है, सिकंदर नहीं है तू बंदर है। ठीक है। सिकंदर नहीं है, अरे तू क्या है, बंदर है। बस आप इस लाइन को एक बार बोलकर आसानी से याद रख सकते हैं। सिकंदर नहीं है, अरे तू क्या है, अरे तू बंदर है। तो बंदर से सिकंदर हो जाएगा, और अरे तू अरस्तु। ठीक है। अरे तू सिकंदर नहीं है, क्या है, बंदर है ना। तो बंदर का उच्चारण सिकंदर, और यहाँ पे अरे तू अरस्तु। ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। सिकंदर के गुरु कौन हो जाएगा, अरे तू अरस्तु, है ना। उसके बाद देखिए, अरे तू अरस्तु का गुरु कौन है? यह है दोस्तों प्लूटो। ठीक है। अब देखिए, इसे आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। अरस्तु को अरे तू का उच्चारण हो रहा है ना। अरे तू क्या है, तू तो पलटू है। अरे तू तो पलटू है, पलट जाता है ना कोई को, क्या होता है, बहुत ही पलटू होता है, बात बोलकर पलट जाते हैं। तो अरे तू क्या है, अरे तू तो बहुत पलटू है। पलटू माने पलटने वाला, है ना, बात को पलटने वाला। तो अरे तू क्या है, पलटू है, पलटू प्लूटो। ठीक है। अरे तू अरस्तु, अब पलटू प्लूटो, है ना। तो इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अरे तू क्या है, बहुत ही पलटू है। अरे तू अरस्तु, और पलटू है हम प्लूटो। ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्लूटो के गुरु कौन है? यह है सुकरात। ठीक है। अब देखिए, प्लूटो यानी पलटना। ठीक है। प्लूटो उच्चारण कैसा होता है, पलटना के जैसा। अब दिन जब पलटता है तब क्या आता है, सुख की रात आता है। जो दिन भर काम करके थक जाते हैं उसे रात में ही क्या मिलता है, सुख मिलता है। सुख सुख रात यानी सुख के रात। इसके थोड़ा सा उच्चारण अगर हम लोग थोड़ा कर देंगे, सुख रात को जगह सुख रात कर देंगे। ठीक है। यानी सुखी का रात आता है, जब रात में आराम करते हैं। जो दिन भर थक हार के काम करते हैं, रात में ही उन्हें क्या मिलता है, सुख की रात उन्हें मिलता है, यानी आराम करते हैं ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, दिन जब पलटता है। ठीक है। प्लूटो यानी पलटना, दिन जब पलटता है तो रात आती है ना। और रात में ही जो मजदूर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उन्हें क्या होता है, सुख की रात। यानी क्यों क्यों सुख की रात है, क्योंकि उन्हें रात में ही आराम मिलता है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? यह है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अब देखिए, इसे सिर्फ उच्चारण मैच कर याद रखिए। गांधी का गोखले है, गांधी का गोखले।
अब देखिए आज का जो गांधी है वो क्या है, खोखला है, खोखला है यानी गोखले, खोखला खोखले, आज के जो जितने भी गांधी हैं क्या है, खोखले हो गए है ना, खोखले यहाँ है गोखले। तो इस तरह से गांधी, आज के गांधी क्या है, खोखले हो गए हैं यानी गोखले हो गए हैं, ठीक है। तो खोखले और गोखले उच्चारण मैच कर रहा है, इस तरह से मैच करके याद रख सकते हैं। आज के गांधी क्या है, खोखले हो गए हैं, खोखले यानी गोखले। अब इसे पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, आसानी से याद हो जाए। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन है, गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। आगे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल को ही क्या कहा जाता है, गोपाल को ही गोविंद के नाम से जाना जाता है ना। गोपाल कृष्ण, ये तो गोपाल और कृष्ण को ही बोला जाता है। और गोविंदा यानी गोविंद, ये क्या है, कृष्ण का ही दूसरा नाम है ना। तो इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, गोविंद यानी गोविंद रानडे, ठीक है। देखिए गोविंदा क्या है, कृष्ण को ही बोलते हैं ना, तो गोविंदा से गोविंद रानडे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे। आपको सिर्फ मैच करना है गोपाल कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, गोविंदा है, गोविंद, तो गोविंदा से गोविंद आ रहा है ना। तो इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। उसके बाद देखिए कबीर के गुरु कौन है, कबीर के गुरु हैं रामानंद, ठीक है। अब देखिए वीर तो थे ही, कौन, कबीर में वीर शब्द है, और राम कैसे थे, वीर थे जिन्होंने रावण को मारा है ना। तो राम से रामानंद, और राम कैसे थे, वीर थे, वीर कबीर है ना। वीर से हो जाएगा कबीर, और कैसे थे, वीर कौन थे, राम थे, राम से रामानंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सूरदास के गुरु कौन है, सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य, ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है, देखिए सूरदास में सूर शब्द है, ठीक है। अब सूर क्या होता है, आजकल क्या होता है, सुर के ऊपर जोर नहीं दिया गया है। जो भी सोशल मीडिया में कुछ भी बिना सुर का ही गा देता है, वो क्या होता है, फेमस हो जाता है ना, यानी वो बिना बल का ही फेमस हो जाता है। जिससे आप लोगों ने अभी एक क्या है, बचपन का प्यार, वो गाना गाया हुआ लड़का क्या हुआ, बहुत ही फेमस हो गया है ना। तो वो बिना बल लगाए ही सोशल मीडिया के माध्यम से वो क्या होगा, फेमस हो गया है ना, जबकि उसका सुर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चा जो था बाल कलाकार है, एक तरह से बाल कलाकार है, बाल से वल्लभाचार्य याद रख सकते हैं, या तो फिर बल से बिना बल लगाए भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, बिना सुरीला आदमी भी क्या होता है, बिना बल लगाए क्या होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस हो जाता है ना। तो सुर से हो जाएगा सूरदास, और यहाँ बिना बल लगाए क्या कर रहा है, फेमस हो जा रहा है, तो बल से वल्लभाचार्य, ठीक है। वो सुरीला नहीं है, बहुत अच्छा नहीं गाता है, फिर भी क्या होता है, बिना बल लगाए सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस हो जा रहा है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए उसके बाद है मीराबाई के गुरु कौन है, मीराबाई के हैं रैदास, ठीक है। अब देखिए इसमें मीराबाई में देखिए उच्चारण एक मीरा मेरा दास, ठीक है। मीरा को पढ़िए मेरा, और यहाँ है दास, मेरा दास, ठीक है। मेरा दास, मेरा से हो जाएगा मीराबाई, मेरा से मीरा यानी मीराबाई, और दास से रैदास, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। मीराबाई में मेरा शब्द आ रहा है, मेरा दास क्या हो जाएगा, रैदास, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए तुलसीदास के गुरु कौन है, नरहरि, ठीक है, बाबा नरहरि। अब देखिए इसे कैसे याद रखना है, तुलसी को रिलेट कीजिए हरि से, है ना। अब देखिए सुबह सुबह जो लोग पूजा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हरि ओम कहकर क्या करते हैं, तुलसी के पौधों में पानी डालते हैं ना। तो हरि यहाँ है नरहरि, हरि नरहरि, और यहाँ है तुलसी, ठीक है, तुलसीदास। तो तुलसीदास का कौन हो जाएगा, गुरु नरहरि दास, है ना, नरहरि, बाबा नरहरि, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन है? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जिसके मन में, जिसके चित्त में सुभाष चंद्र बोस नहीं बसे हैं। ठीक है, वे भारत के जन जन में वास करते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस भारत के सभी भारतवासियों के चित्त में, चित्त यानी क्या होता है? मन। ठीक है, मन में और जन जन के मन में क्या करते हैं? निवास करते हैं। जन जन रंजन और चित्तरंजन। ठीक है, चित्त यानी कि मन में, किसके? जन जन के मन में कौन करता है निवास? सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्त के जन जन के चित्त में क्या है? चित्त में बसे हैं सुभाष चंद्र बोस, है ना। चित्त जन, चित्त रंजन। ठीक है, इस तरह से मैच करके पढ़ सकते हैं, जन जन के चित्त में बसे हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर के गुरु कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है जन गण मन, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम, है ना। अब देखिए एक है राष्ट्रगीत लिखने वाला और एक है राष्ट्रगान लिखने वाला। ठीक है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। या फिर देखिए इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर में रवि शब्द है, रवि यानी रविवार। ठीक है, अब देखिए रविवार को बहुत लोगों को छुट्टी मिलता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं उसी दिन ही दूसरे लोग, माने क्या होता है, किसी किसी का दोस्त आ जाता है चाटने के लिए ना। जिस दिन आराम का दिन होता है उसी दिन कोई ना कोई उसे चाटने आ जाता है। ठीक है, तो रविवार का दिन क्या होता है? छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उसी दिन क्या होता है? कोई कोई दूसरा कोई किसी का दिमाग चाटने आ जाता है। ठीक है, बहुत लोग क्या कहते हैं, जो कामकाजी लोग होते हैं रविवार को ही उन्हें आराम मिलता है। ठीक है, लेकिन उसी दिन अगर कुछ और काम मिल जाता है या फिर कोई आ जाते हैं तो क्या उसका दिमाग चाटने लगता है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं रिलेट करके, रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर, यह चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला देखते हैं, भगवान बुद्ध के गुरु कौन है? अलार कलाम। ठीक है, अब देखिए भगवान बुद्ध में बुद्ध शब्द है। ठीक है, और यहाँ है कलाम शब्द, तो बुद्ध से हो जाता है बुद्धि और कलाम से कलम, है ना। अब देखिए जिसका बुद्धि होता है वो तलवार के बल पे काम नहीं करते हैं, वो कलम के बल पे काम करते हैं ना। कलम से अपना जो है कलम को ही हथियार बना लेते हैं। तो बुद्ध से बुद्धि हो जाएगा और कलाम से कलम हो जाएगा ना। तो इस तरह से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध के गुरु कौन है? अलार कलाम। ठीक है, कलाम के बाद इसको जो साथ में पढ़ लीजिएगा, अलार कलाम। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए विवेकानंद में विवेक शब्द है, विवेक यानी कि बुद्धि, है ना। विवेक यानी बुद्धि होता है जो अपना चतुराई से काम लेता है। अब देखिए रामकृष्ण में राम को हटा दे तो कृष्ण बच जाता है, और परमहंस को पढ़ते हैं तो हंस यहाँ शब्द सुनाई देता है, जिसका उच्चारण कंस जैसा होता है, हंस कंस, है ना। अब देखिए कृष्ण ने क्या किया था? कृष्ण ने अपना विवेक से क्या किया था? वो कृष्ण ने जब कंस को मारा था तब एक छोटा बालक ही था, फिर भी वो अपना विवेक से क्या किया था? कंस को मार दिया था, है ना। तो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, विवेक, अपना विवेक का प्रयोग करके कृष्ण ने क्या किया था? कंस को मार दिया था, कंस हंस, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा विवेक से विवेकानंद हो जाएगा, और कृष्ण परमहंस, हंस, कृष्ण ने हंस को कंस को मारा। ठीक है, कंस हंस। अब इसे एक साथ पूरा पढ़ लीजिए। विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए रैदास के गुरु कौन है? रैदास के गुरु हैं रामानंद। ठीक है, अब देखिए रैदास में दास शब्द हैं और सभी क्या है? राम के दास हैं, राम भगवान जो हैं उनके दास हैं सभी, है ना। तो इस तरह से मैच करके पढ़ सकते हैं। दास हैं रैदास में
रैदास में दास है, दास हैं किसके, राम के, तो दास से रैदास हो जाएगा और राम से रामानंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए रामानंद के गुरु कौन है, रामानंद के गुरु हैं राघवानंद। ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने भजन सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, है ना। बस आप इस लाइन को ही याद रखिएगा, उसी में ही रामानंद के गुरु आपको याद हो जाएगा। ठीक है। रघुपति राघव, राघव राजा राम ना। तो देखिए राघव जब बोल रहे हैं तो राघवानंद में राघव आ रहा है और रामानंद में राम आ रहा है ना। रघुपति राघव, राघव राजा राम, तो राम के गुरु कौन हो गया, राघवानंद। ठीक है। रामानंद के गुरु हैं राघवानंद। ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में है स्वामी दयानंद के, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन है, स्वामी ब्रिजानंद। ठीक है। अब देखिए सरस्वती के हाथ में क्या होता है, वीणा होती है ना। सरस्वती जो देवी है उनके हाथ में वीणा होती है, और वीणा क्या होता है, बजाया जाता है, बाजा ब्रिजा, बजा ब्रिजा, है ना। तो सरस्वती के हाथ में क्या होता है, वीणा होता है ना। और वीणा क्या किया जाता है, बजाया जाता है ना। तो बाजा ब्रिजा, ब्रिजा बजा, बजा। ठीक है। शब्द यहाँ पे ब्रिजा में जो बजा शब्द है वो मैच कर रहा है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो सरस्वती दयानंद सरस्वती का कौन हो जाएगा, ब्रिजानंद। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को इन 17 प्रमुख व्यक्तियों के गुरुओं में कम से कम 14 तो आपको याद हो ही गया होगा, 14 से 15 आपको आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है। अगर आपको याद हुआ है तो आप एक बार हमें कमेंट करके बताइए, और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आपका बहुत बहुत हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।